हमास की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान गाजा में स्थिति को और भी खराब कर रहे हैं। उनका मानना है कि ट्रंप की बातें इसराइल को ये प्रोत्साहन दे रही हैं कि वो गाजा में युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाए, जबकि ये समझौता पहले ही बहुत नाजुक स्थिति में है। हमास का ये बयान उस समय सामने आया है जब ट्रंप ने इस गुट को बंधकों को रिहा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। यानी कि ट्रंप की तरफ से हमास को कड़ी चेतावनी दी जा चुकी है और ये ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप हमास को चेतावनी दे चुके हैं। इससे पहले ट्रंप ने गाजा से फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में भेजने का प्रस्ताव भी दिया था, जिससे विवाद बढ़ गया। गाजा में करीब 2 दशकों से शासन कर रहे हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि इजराइल को धमकी दी है और कहा कि अगर इजराइल ने कोई भी आक्रामक कार्रवाई की तो इसके परिणाम बंधकों की जान जा सकती है। ये सब उस समय हुआ जब हमास और इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम को लेकर बातचीत ठप पड़ी है। हमास चाहता है कि युद्ध विराम का पहला चरण बढ़ाया जाए, जबकि इजराइल दूसरा चरण चाहता है। इसी गतिरोध के बीच अबू उबैदा का ये बयान सामने आया है। अबू उबैदा ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति की धमकियां केवल उनकी कमजोरी और अपमान की भावना को दिखाती है। उन्होंने कहा कि जो इजराइल युद्ध से हासिल नहीं कर पाया वो धमकियों से भी हासिल नहीं कर सकेगा। इससे इजराइल को केवल निराशा ही मिलेगी और बंधकों की रिहाई नहीं होगी। अबू उबैदा ने यह भी कहा कि हमास किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। हमने युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के बारे में जो शर्तें रखी थी उनका पालन करने का वादा किया था। हम इस वादे से पीछे नहीं हटे हैं, जबकि इजराइल इस समझौते से बचने की कोशिश कर रहा है। उबैदा ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल को अमेरिकी समर्थन चाहिए ताकि वो हमास पर हमला कर सके और समझौते से बच सके। ट्रंप के दूत एडम ने कहा कि अमेरिका के लिए अपने नागरिकों के पीछे खड़ा होना सबसे जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और हमास से स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वो किसी अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाए रखेगा तो उसे कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में 8 पूर्व बंधकों से मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो इजराइल को वो सब कुछ भेज रहे हैं जो उसे चाहिए। उन्होंने कहा, सभी बंधकों को तुरंत रिहा करो, बाद में नहीं, और जिन लोगों को तुमने मारा है उनके शवों को भी तुरंत सौंप दो, नहीं तो तुम समझो कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया। केवल बीमार और विकृत लोग ही शव रखते हैं और तुम ऐसे ही हो। ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहे गए हैं, जिसमें हमास को साफ शब्दों में चेतावनी दी जा रही है। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी अधिकारी हमास के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये बात अमेरिकी नीति से अलग है, जो सीधे तौर पर हमास के साथ बातचीत करने से बचने की रही है। कतर में इस बारे में कई बातचीत चल रही हैं। कतर की राजधानी दोहा में ये बातचीत उस समय हो रही है जब इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौता अब भी लटका हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1997 में हमास को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था और उसके बाद से हमास के साथ अमेरिका की पहली सीधी बातचीत हो रही है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने इस बातचीत के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ट्रंप ने अपने दूतों को ये अधिकार दिया है कि वो किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। हमास के प्रवक्ता अब्देल लतीफ अल कनोआ ने कहा कि सबसे अच्छा तरीका बंधकों को मुक्त करने का वो है दूसरे चरण की बातचीत, जिसे फरवरी में शुरू किया जाना था। हालांकि अब तक केवल सीमित बातचीत ही हो पाई है। ट्रंप की धमकियों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध विराम समझौते से बचने के लिए और भी प्रेरित किया है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमास अभी भी 24 लोगों को बंधक बनाए हुए है, जिनमें इजरायली अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर भी शामिल है। इसके अलावा हमास के पास 35 लोगों के शव भी हैं, जो या तो शुरुआती हमले में मारे गए थे या फिर कैद में थे। 19 जनवरी को इजराइल और हमास के बीच 6 हफ्ते के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौता हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है। हालांकि अब जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है वो यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमास को चेतावनी दी जा चुकी है। ट्रंप ने कह दिया है कि हमास जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई करे और हमास के पास जितने शव हैं उनको भी जल्द से जल्द रिहा करे। ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहे जा चुके हैं। हालांकि हमास की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि वो डरता नहीं है।
इजराइल दूसरा चरण चाहता है और हमास पहला चरण चाहता है। पहले चरण को आगे बढ़ाए रखने के लिए हमास लगातार कह रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो दूसरा चरण बढ़ाए। हालांकि हमास और इजराइल की जंग के बाद गाजा में जो हालात है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। गाजा की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। गाजा में क्या कुछ नष्ट हो चुका है, कितना वक्त उसे लगेगा, ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से जारी संघर्ष के कारण गाजा अब खंडर में तब्दील हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार गाजा की 60% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, बल्कि 60% से कुछ ज्यादा ही। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए उन इलाकों को नष्ट कर दिया है जो कभी लाखों लोगों के लिए घर हुआ करते थे। इजरायली सेना के हवाई हमलों का सबसे ज्यादा प्रभाव खान यूनिस, गाजा सिटी और जबालिया पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद 2024 के जून तक 39 मिलियन टन मलबा पैदा हुआ था। इसमें रेत, बिना फटे बम, खतरनाक पदार्थ और यहाँ तक कि लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जताया गया था कि इन बर्बाद हो चुके घरों को फिर से पहले जैसा बनाने में 80 साल लगेंगे। हालांकि गाजा में रहने वाले लोगों के पास ना तो इतना समय है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो इस नुकसान की भरपाई कर सके। दूसरी ओर फसलों और खेतों के बर्बाद होने से भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। खान यूनिस गाजा के दक्षिण में स्थित एक प्राचीन शहर है। इस शहर के लोग कहते हैं कि अब उनका शहर एक भूतिया शहर बन चुका है। वो जिन घरों में रहते थे उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया है। हॉस्पिटल्स, मस्जिद और स्कूल्स को इजरायली तोपखानों ने नष्ट कर दिया है। वहीं इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकवादियों का सफाया करने के लिए इस तरह के हमले जरूरी हैं। खान यूनिस के अंदर मामलुक युग की एक सिटाडेल दीवार बची हुई है। 1 साल पहले इस दीवार के पास सिटाडेल स्क्वायर हुआ करता था, जहां दुकानदार मिठाई बेचते थे और लोग हुक्का पीने के लिए इकट्ठा होते थे। यहीं पर 96 साल पुरानी ग्रैंड मस्जिद भी हुआ करती थी। लोग यहाँ शुक्रवार की नमाज पढ़ने जाते थे और रमजान के दौरान परिवार के साथ देर रात तक जागते थे। अब यहाँ केवल मलबा ही मलबा है, यानी कि जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक सिर्फ मलबे का ढेर है। गाजा सिटी गाजा पट्टी की राजधानी है, जो भूमध्य सागर के किनारे है और इसकी आबादी लगभग 20 लाख है। ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। गाजा को फिनिशियन, रोमन, ओटोमन और अन्य कई सभ्यताओं का गढ़ माना जाता है। इस संघर्ष ने गाजा के सांस्कृतिक और धार्मिक जगहों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिनमें गाजा की सबसे पुरानी मस्जिद भी शामिल है। गाजा में स्थित अल ओमारी मस्जिद को शहर का दिल माना जाता था, जहां हजारों सालों से प्रार्थनाएं हो रही थी। समय के साथ जैसे जैसे गाजा में सत्ता बदलती रही, प्रार्थना के तरीके भी बदलते गए और इबादतें अलग तरीके से होने लगी। 5वीं सदी में अल ओमारी मस्जिद एक रोमन मंदिर था, जिसके खंडरों पर बाद में ईसाइयों का बिजान्टिस चर्च बन गया। 7वीं सदी में इसे मस्जिद में बदल दिया गया। इजरायली सेना ने दिसंबर 2024 में इस मस्जिद पर हमला किया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। गाजा का अल शिफा हॉस्पिटल गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इजरायली सेना ने अप्रैल 2024 में इस हॉस्पिटल पर छापा मारा और इसे बहुत नुकसान पहुंचाया। इजराइल का दावा था कि इस हॉस्पिटल में हमास के आतंकवादी छिपे हुए थे। हालांकि इस अस्पताल में अब भी इलाज जारी है, लेकिन यह पहले जैसा नहीं बचा है। गाजा पट्टी के सबसे उत्तर में स्थित जबालिया एक घनी आबादी वाला कैंप है, जिसे 1949 में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए बसाया गया था। जबालिया कैंप फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। 1948 में अरब इजराइल युद्ध के बाद लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया था और तब शरणार्थियों के लिए जबालिया को बसाया गया था। जबालिया का अल ट्रांस चौराहा, जो कभी शहर के सामाजिक जीवन का केंद्र था, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसे जबालिया का दिल कहा जाता था और ये इजरायली हमलों में बर्बाद हो गया है। गाजा पट्टी के सबसे उत्तर में ये जबालिया था, जहाँ पर घनी आबादी वाला ये कैंप है। इजरायली सेना ने इस इलाके को हमास का प्रमुख केंद्र बताया था
और यहाँ कई हमलों में 2000 पाउंड से ज्यादा बमों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया और इस पूरे शहर की तस्वीर ही बदल गई। इस संघर्ष ने गाजा के लोगों की जीवन शैली को, उनकी संस्कृति को और उनकी संपत्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जिन इलाकों में कभी लोग खुशहाल जीवन जीते थे, वहां अब केवल खंडर और मलबा बचा है। हॉस्पिटल्स, मस्जिद, स्कूल्स और कई जरूरी इमारतें जो लोगों के लिए जीवन रेखा थी, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये स्थिति गाजा के लोगों के लिए बेहद कठिन और दुखदाई है और आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों को फिर से बनाना एक बहुत बड़ा और बहुत कठिन काम हो सकता है। इसके अलावा हाल ही में जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि इजराइल और हमास की सीज फायर के बीच अब इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जा चुके हैं। यानी कि ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाने हैं, जिसमें से 100 के करीब तो रिहा कर दिए गए हैं, जिसके बदले में हमास ने इजराइल को 4 शव लौटाए हैं। यानी कि 4 इजरायली बंधकों के शव इजराइल को हमास की तरफ से लौटाए गए हैं, जिसके बदले अब इजराइल को फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ रहा है। करीब 600 फिलिस्तीनी कैदी रिहा होने हैं, जिनमें से 100 के करीब रिहा हो चुके हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके बाद गाजा पट्टी में युद्ध विराम के पहले चरण के समाप्त होने से कुछ दिन पहले हमास ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया और इसके बदले रेड क्रॉस को 4 मरे हुए बंधकों के शव सौंप दिए गए। इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की और कहा कि शवों को मिस्र के मध्यस्थों के माध्यम से इजराइल भेजा गया, जहां उनकी पहचान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान रेड क्रॉस का काफिला इजराइल के ओफर जेल से रिहा किए गए दर्जनों फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बाहर निकला। इन कैदियों के परिवार और समर्थक बस के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस आई, लोगों ने खुशी से झूमते हुए कैदियों का स्वागत किया। इससे पहले इजराइल ने हमास द्वारा बंधकों के साथ क्रूर व्यवहार के खिलाफ शनिवार से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी की थी। हमास ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा कि जब तक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक दूसरे चरण की बातचीत शुरू नहीं हो सकती। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि शवों की रिहाई बिना किसी सार्वजनिक समारोह के की जाएगी, जबकि हमास आमतौर पर शवों की रिहाई के समय बड़े समारोह आयोजित करता था। इजराइल और बाकी अधिकारियों ने इसे अपमानजनक बताया और इसकी कड़ी आलोचना की गई। इस समय सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदी जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। इसमें पुरुष, किशोर अवस्था और एक महिला भी शामिल है। कुछ कैदियों को वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से रिहा किया जाएगा, जबकि कुछ अन्य को मिस्र भेजा जाएगा। युद्ध विराम का पहला चरण 6 हफ्ते का था, जो इस हफ्ते के अंत में समाप्त हो रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव ने कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों पक्ष बातचीत के अगले चरण की शुरुआत करें, जिसमें हमास द्वारा पकड़े गए सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की जाएगी। ये दूसरा चरण फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू होने की योजना थी। इस समय इजराइल और हमास के बीच इस मुद्दे पर तनाव बढ़ गया था। इजराइल ने बार बार कहा कि वो हमास के साथ किसी भी प्रकार के समारोह के आयोजन को नहीं सहन करेगा,